हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लास को मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिंटेक्स का अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, आज ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम जिस रूल को समझाने वाले हैं बहुत ही अलग रूल है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाए आज के रूल को। तो फ्रेंड्स नोट कीजिए, आप सबसे पहले कॉपी में नोट कीजिए कि जब दो पोस्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो समझना होगा कि आखिर में पोस्ट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे टीचर, तो टीचर क्या है? एक पोस्ट है। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? पोस्ट है। समझ में आ रहा है? इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, ये सभी क्या है? पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस चीज को बनने के लिए हम लोग उसकी तैयारी करते हैं तो वह चीज क्या हो जाती है? पोस्ट हो जाती है। जैसे में डॉक्टर बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं। समझ में आ रहा है ना? टीचर बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं। स्टूडेंट बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी क्या है? पोस्ट है। जैसे में फ्रेंड्स एक बात आती है कि मैड, मैड मतलब क्या होता है? पागल। तो फ्रेंड्स आप ही लोग बताइए ना, क्या पागल बनने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं क्या? नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्या है? यह पोस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब दो पोस्ट एंड से जुड़े हों, जब दो पोस्ट एंड से जुड़े हों तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर उन दोनों में से किसी एक के पहले ही क्या है? कोई प्रीपोजिशन हो, कोई क्या हो? आर्टिकल हो। ध्यान से सुनिएगा, जब दो पोस्ट एंड से जुड़े हों और सिर्फ एक ही पोस्ट के पहले कोई आर्टिकल है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उस दोनों पोस्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा गया कि द टीचर एंड सिंगर, द टीचर एंड सिंगर फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग हेयर। ऑप्शन में है फ्रेंड्स इज और आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पोस्ट है ना, एक टीचर है और एक क्या है? सिंगर है। और दो पोस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो पोस्ट एंड से जुड़े हों और सिर्फ किसी एक पोस्ट के ही पहले, यानी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पोस्ट, फ्रेंड्स याद रखिएगा, फर्स्ट पोस्ट के ही पहले क्या हो? कोई आर्टिकल हो, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनके साथ हमेशा आपको क्या करना होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, इसमें आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होगा? इज होगा, क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इज कैसे है? तो हम बताए थे कि जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वह वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर वर्ब। समझ में आया कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कहीं दोनों पोस्ट के पहले क्या हो? कोई आर्टिकल आ जाए, जैसे लिखा गया द टीचर एंड द डॉक्टर, द यहाँ पे सिंगर ही कर देना है क्या? द टीचर एंड द सिंगर फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग, और लिख दे रहे हैं क्या यहाँ पे? हेयर। ऑप्शन में है यही इज और आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट एंड से जुड़े हुए हैं। दो पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट एंड से जुड़े हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों के पहले क्या है? आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। जब दो पोस्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आर। और दो पोस्ट जब एंड से जुड़े हों और सिर्फ फर्स्ट पोस्ट के पहले क्या हो? कोई आर्टिकल हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए ना, इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स कि एक ही पर्सन है। ऊपर वाले में, ऊपर वाला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या है? पर्सन एक ही है लेकिन दो पोस्ट पे है। यानी वह पर्सन टीचिंग भी, यानी वह पढ़ाते भी हैं और क्या करते हैं? गाना भी गाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब एक ही पर्सन है और दो काम कर रहा है तो फ्रेंड्स इसीलिए हम क्या किए? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। अब समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एंड से जुड़े हुए दो पोस्ट, तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के पहले जब आर्टिकल आया तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दोनों पोस्ट पे अलग अलग पर्सन हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब जैसे में कुछ वर्ड्स हैं, लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिश, डियर, और फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, जैसे में फिश है, डियर है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो फिश होता है या डियर होता है, इसका प्लूरल आपको हमेशा यही रख देना है। और फ्रेंड्स एक और वर्ड इसमें ऐड कर लीजिए ना, लिखिएगा उसमें शिप। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी यही इसी फॉर्म में रहते हैं, और जब इसका प्लूरल भी बनाया जाता है तो क्या होता है? ये इसी फॉर्म में रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ना, फिश मतलब मछली। अब कोई पूछे कि फिश का प्लूरल क्या होगा, तो
आप वहाँ पे ये मत कहिएगा कि फिशेस, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी फिश का प्लूरल फिश ही होगा। डियर, तो फ्रेंड्स डियर का प्लूरल क्या होगा? आप लोग बोलेंगे ना कि सर डियर का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, डियर दो वर्ड होते हैं, एक होता है DEAR, एक क्या होता है फ्रेंड्स? DEAR। तो फ्रेंड्स DEAR का मतलब होता है प्रिय, और फ्रेंड्स यहाँ पे तो लिखा गया है DEER यानी हिरन। तो फ्रेंड्स जो हिरन वाला डियर होता है उसमें याद रखिएगा, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो डियर का डियर ही होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2020 के पेपर में, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का पेपर हुआ था, उसमें 2020 का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन आया था इससे, डियर वाले से। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखे थे, हम पूछताछ किए थे तो क्या बोल रहे थे, सर मेरा यही आंसर होगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए थे, गलती करके आए थे। लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाए थे तो मेरे स्टूडेंट्स जब गए थे पेपर देने, वे बोले कि सर आप जो बताए थे वही सेम पेपर में आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आपका हम 80% मार्क्स, यानी इंग्लिश में 80+ मार्क्स आएगा। सिर्फ फ्रेंड्स आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए, और जितना हम समझा रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं, मात्र आपको उतना ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर जाइए। यानी मेरे आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए माँ सरस्वती क्लासेस को, और फ्रेंड्स उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। और उस पर क्या कीजिए, आप पर डे रात को 8 बजे से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये समझ में आ रहा है ना, डियर का कभी क्या होगा, डियर्स नहीं होगा, यानी डियर का प्लूरल डियर ही होगा, फिश का प्लूरल फिश ही होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है क्या, शिप। तो फ्रेंड्स शिप मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स शिप मतलब जहाज भी होती है, और शिप मतलब भेड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, जो शिप होता है SHIP, इसका मतलब होता है पानी वाला जहाज। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है SHEEP, इसका मतलब हो जाएगा भेड़। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भेड़ वाला इंग्लिश होता है उसका कभी प्लूरल नहीं होगा। इस शिप का शिप्स होगा। समझ में आ रहा है ना? इस शिप का हम क्या करेंगे, शिप्स लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस शिप का कभी शिप्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कहीं हमको लिखना होगा 4 मछलियाँ, तो हम क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए ना, यहाँ पर अगर एक मछली है तो अ फिश लिखिए ना आप, या 1 फिश। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर हमको बोलना होगा कि 5 मछलियाँ, तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा 5, डायरेक्ट लिख दीजिएगा फिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक हिरन लिखना है तो अ डियर लिखिए ना, अ डियर। और फ्रेंड्स हमको बोलना होगा 10 यानी 10, तो लिख दीजिए यहाँ पे 10 और डियर का डियर ही रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 10 डियर्स नहीं करना है। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।